चीनी के बहरान की तहकीकात करने वाले शुगर कमीशन ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और कल वजीर आजम को पेश की जाएगी और ये रिपोर्ट कल ही रिलीज होने का इम्कान है। वजीर इत्तलात शिबली फराज पहले ही कह चुके हैं कि रिपोर्ट ईद से पहले जारी की जाएगी। कमीशन को पहले 25 अप्रैल तक की मोहलत दी गई, फिर उसके बाद कमीशन को 3 हफ्तों की मोहलत मिली और अब ये मोहलत भी खत्म हो गई है, जिसके बाद ये रिपोर्ट सामने आने का इम्कान है। जराये के मुताबिक कमीशन ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और इस रिपोर्ट की एग्जीक्यूटिव समरी 150 से जायद सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसके कई वॉल्यूम्स हैं। 4000 से जायद दस्तावेजात भी इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं। क्या इस हवाले से तफसीलात हैं, किस पर जिम्मेदारी दी गई है? जाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, क्या ज़राए बताते हैं जो 3 अरब की सब्सिडी पंजाब हुकूमत ने दे दी, हालांकि वफाकी हुकूमत ने सब्सिडी से मना किया था, उसका क्या तयन किया गया है जिम्मेदारी का और किस किस बात का तयन किया गया? जो हमें ज़रा से पता चला है कि कमीशन ने 2 महीने 3 दिन लगाए हैं इस तफसीली रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। उसके जो चीदा नकात हमने अपने सोर्सेज से हासिल किए हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि कई लोग ऐसे हैं, या तो ये हुकूमत का हिस्सा हैं या पिछली हुकूमत का हिस्सा थे, उनके लिए ये रिपोर्ट एक बमशेल से कम नहीं है। उसकी वजह यह है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें पॉइंट आउट की गई हैं जो मैं 1 बाय 1 आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो सब्सिडी का मामला है, ये दौरानिया 2013 से 2020 तक का है, जो कि कमीशन ने तमाम रिकॉर्ड एग्जामिन किया है। कल लगभग 24 अरब रुपए की मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों और वफाक की तरफ से शुगर मिल मालिकान को इस 7 साल में सब्सिडी दी गई है। कमीशन का ये ख्याल है, जब उन्होंने इसका ऑडिट किया है, तो ये सब्सिडी उन किसानों तक नहीं पहुंची, बल्कि तमाम तर फ़ायदा इन शुगर मिल मालिकान को ही हुआ और कमीशन चाहता है कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। कमीशन की ये फाइंडिंग्स हैं जो हमें ज़रा से पता चला है कि कम से कम 33 अरब रुपए की टैक्स एवेजन की गई है मुबैना तौर पर इस केस में। तो सबसे ज़्यादा अहम रोल जो FPR का नज़र आ रहा है, उसको इन्वेस्टिगेशन देने की सिफारिश की गई है। सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह का एक बड़ा पूरा एक आधा वॉल्यूम है, इस पर डिस्कशन की गई है। सबसे पहले इसका रोल एज ए फाइनेंस मिनिस्टर सूबा सिंध में था, सब्सिडी देने के हवाले से बिलखसूस ओमनी ग्रुप को सब्सिडीज गई हैं। इसके अलावा वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बने उसी टर्म में 2018 में, उस पर भी एक बातचीत की गई है। साथ ही जो 2 अरब 47 करोड़ रुपए की सब्सिडी का मसला है पंजाब का चीफ मिनिस्टर बुज़दार का, उस हवाले से भी डिस्कशन की गई है। और सबसे अहम बात यह है कि कमीशन मेरी इतलात के मुताबिक फाइंडिंग्स दी हैं कि होली सोली वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर ही का ये डिसीजन था, उसकी सवाबदीद थी जो उसने ये फैसला किया है सब्सिडी देने का। साथ ही असद उमर का भी एक रोल है। तो इस तरह से सब्सिडी और जो बाकी एंटिटीज़ हैं, जिस तरह सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके रोल पर भी तनकीद की गई है कि किस तरह से शुगर मिल मालिकान के हवाले से उन्होंने तहकीक जो है वो नहीं की। कुछ ऐसे केसेस उनके पास थे जिसको परसू नहीं किया जा सका। फिर ऐसी एंटिटीज जो कि चीनी की कीमत बढ़ने की वजह बताई गई है इस कमीशन की तरफ से। CCP का रोल है, दूसरे रेगुलेटर का, कि हुकूमत, रेगुलेटर और दूसरे इदारे जिन्होंने चीनी की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया, वो तमाम तर कलेक्टिवली उस पर रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की गई है। बहुत शुक्रिया आज़ाद गिशकोरी, तफसीलात बता रहे थे। देखते हैं वज़ीर आज़म इस हवाले से क्या फैसला करेंगे जब इस रिपोर्ट के मंदरजात सामने आते हैं। वफाकी काबीना में इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही हैं, इसका हुकूमत पर क्या असर पड़ सकता है, तफसील से आपके सामने मामला रखेंगे।